हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर एंशिएंट हिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है द पालास ऑफ बंगाल। तो जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन हैंड रिटन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो वीडियो के एंड तक आपने बने रहना है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक बुक में नहीं मिलेगी। मैंने अलग अलग सोर्सेज से जो है ये डाटा कलेक्ट किया है, तो प्लीज इनको साथ साथ में आप लिखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। द पालास ऑफ बंगाल। टाइम पीरियड था 750 to 1161। पावरफुल बुद्धिस्ट डायनेस्टी रूलिंग बंगाल एंड बिहार फ्रॉम द 8 to 12 सेंचुरीज। ठीक है, पालास का शासन कब से कब तक रहा था? 8 to 12 सेंचुरी तक। और कहाँ पे इन्होंने शासन किया था? बंगाल एंड बिहार। ठीक है, तो आपको इंडिया के मैप का पता है, इस तरह से ये डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे जो है बंगाल है और बिहार है, और इधर जो है इस साइड जो है बंगाल है। तो यहाँ पे जो है इनका शासन रहा था। एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर असम, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ नेपाल। बाद में इनका अधिकार और कहाँ पे एक्सटेंड हुआ? असम, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ नेपाल। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज। जो भाषा होती थी उस टाइम पे, संस्कृत, प्राकृतिक एंड पाली। पाला इज द संस्कृत वर्ड मीनिंग प्रोटेक्टर। पाला जो था एक संस्कृत वर्ड था जिसका मतलब हुआ प्रोटेक्टर, रक्षक। पालास वर सपोर्टर ऑफ महायान बुद्धिस्ट। पाला जो थे वो महायान बौद्ध धर्म के समर्थक थे। वेरियस महावीरास, स्तूपास, चैत्यास, टेम्पल्स एंड फोर्ट वर बिल्ट। इन्होंने जो है बहुत सारे महावीरास, स्तूपास, चैत्यास, मंदिरों और किलों का निर्माण करवाया। अब इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे वो हमने याद रखना है, तो वो है गोपाला। गोपाला का टाइम पीरियड था 750 to 770। इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ पे थी? पाटलिपुत्रा इन अर्लियर पीरियड। पाटलिपुत्रा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था, या मुंगेर इन बिहार या गौर इन बंगाल। ये जो थे इनकी एक रॉयल कैपिटल थी। मॉनेस्ट्री एट उदनपुरी बिहार फाउंडेड बाय गोपाला। उदनपुरी बिहार में एक मॉनेस्ट्री का निर्माण किसने करवाया? गोपाला ने। ही वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनार्च ऑफ बंगाल आफ्टर कन्वर्टिंग टू द रिलीजन। गोपाला जो थे वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद पहला बौद्ध सम्राट माने जाते हैं। His reign was marked by a three-party struggle between Palas, Pratiharas and Rashtrakuta for the control of Kannauj and North India. इनके शासन काल में कन्नौज एंड नॉर्थ इंडिया पर निरंतर के लिए पालास, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पालास के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रतिहारास के बारे में। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। इसमें हर एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपने लिखना है और साथ साथ में इसको याद करना है। नेक्स्ट शासक आए धर्मपाला। धर्मपाला जो थे वो गोपाला के बेटे थे और इनके उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने शासन संभाला। He fought a number of battles against the प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूट। इन्होंने जो है प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के खिलाफ जो है कई युद्ध लड़े थे। अच्छा, हमने पढ़ा त्रिपार्टी स्ट्रगल, जो कौन कौन सी डायनेस्टी के बीच में हुआ था? पाला डायनेस्टी, प्रतिहारा डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो आपने याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। धर्मपाला कैप्चर कन्नौज एंड कंडक्ट ग्रेट दरबार। धर्मपाला ने जो है टेम्पररी जो है कन्नौज को कैप्चर किया और एक ग्रैंड दरबार जो है वो कंडक्ट करवाया। ही टुक द टाइटल परमभट्टारक, परमेश्वरा एंड महाधिराजा। इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां ली थी? परमभट्टारक, परमेश्वरा, महाधिराजा। ये याद रखना है। ही वॉज द ग्रेट पैट्रोन ऑफ बुद्धिज्म, और ये जो थे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ही रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ठीक है, तो चलते हैं। ही रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी। धर्मपाला ने क्या किया? नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया। एंड फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की कहाँ पे? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? धर्मपाला। एंड हु रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी? धर्मपाला। तो ये डिफरेंस जो है वो आपने ध्यान रखना है। He built a grand vihara at सोमपुरा in modern पहाड़पुर प्रेजेंट डे बांग्लादेश। इन्होंने जो है सोमपुरा में ग्रैंड विहारा का निर्माण करवाया। ठीक है, विहारास क्या होता है? मठ होता है। तो ये जो है बौद्ध मठों में से एक है। इट वॉज डिजाइनेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985, और 1985 में जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो बनाया गया। द फेमस एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर इन प्री इस्लामिक बांग्लादेश। और ये जो है एक
पूर्व इस्लामिक बांग्लादेश में आर्किटेक्चर के सबसे फेमस एग्जाम्पल में से है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।